ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान राजद सांसद मनोज झा ने कविता सुनाई, ठाकुर का कुआं। क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। कहने लगे ठाकुर को मारो। अब जब ठाकुर को मारो की बात होने लगी तो ठाकुर भला कहां बर्दाश्त करते। पूर्व सांसद आनंद मोहन आगे आए और हमारे प्लेटफॉर्म पंचायत खबर को दिए गए अपने विशेष इंटरव्यू में कहा कि ठाकुर को मारोगे, यदि मैं वहां होता तो जीप खींच के सभापति के आसन की ओर उछाल देता। आनंद मोहन बंदूक उठा के अपनी सरकार के खिलाफ जंग लड़ा, आपकी अस्मिता के रक्षा के लिए। आज तुम हमको गाली देते हो, जीभ गल जाएगा। अगर मैं होता राज्यसभा में तो राख से जीभ खींच करके और आसन पर उछाल देता, स्पीकर के पास, सभापति के पास। लेकिन यह अपमान नहीं चलेगा। इंटरव्यू के वायरल होते ही मानो बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी, अलग अलग लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं देने लगे। मनोज झा ने 2 दिनों तक चुप्पी साध रखी थी, हालांकि उनके दल का शीर्ष नेतृत्व उनके साथ खड़ा रहा। मनोज झा ने ठाकुर पर कविता कही, जिसको लेकर आपके पार्टी के विधायक। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले हैं। कोई ठाकुर, कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा है। जो सज्जन रिएक्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में कास्टिज्म के लिए वो प्रसिद्ध आदमी है, वो परहेज करना चाहिए, सब बात बोलना चाहिए। आनंद मोहन पूरा विरोध कर रहे हैं आप लोग का। चेतन आनंद ने भी विरोध जताया आपके पार्टी से। हम लोग का समाज का अपमान हुआ है। कोई समाज का अपमान नहीं हुआ है, सब। चेतन आनंद आपके पार्टी से विधायक है, उन्होंने भी विरोध किया है, क्या कहेंगे? पार्टी में हम अपनी बात रखेंगे। उतना ही बुद्धि है तो और क्या कहा जाए। मुख्यमंत्री से मिलने गए थे सर। लेकिन भला मनोज झा कब तक चुप रहते? अब सामने आए हैं और इस वीडियो के जरिए अपनी सफाई दी है। सुनिए मनोज झा क्या कह रहे हैं। देखिए, ये सबसे पहले तो बता दूं कि उस कविता वो 81 ईस्वी में लिखी गई, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा। एक दलित बहुजन चिंतक थे। मैंने उस कविता को पढ़ने से पूर्व ही कहा कि इसका किसी जाति विशेष से नहीं है। मैंने कहा हुआ ठाकुर मेरे अंदर भी हो सकता है, वो प्रभुत्व का प्रतीक है, वो किसी भी जाति धर्म में हो सकता है। उसके बाद मैंने वो कविता पढ़ी और संदर्भ था महिला आरक्षण बिल में पिछड़ों की इंक्लूजन का। उसके बाद कुछ प्रतिक्रियाएं हुई, हमने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि संसद के पटल पर मेरे भाषण को, दिए गए भाषण को जो कोई सुन लेगा, पूरा व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं, पूरा भाषण, वो ये बात मानेगा कि इसका किसी जाति विशेष से कोई ताल्लुक नहीं था, प्रभुत्व के व्याकरण के संदर्भ में था। लेकिन मैं देख रहा हूं उसके बाद लोग अंत शंत टेलीफोन कॉल कर रहे हैं। एक अभी आया, तो इस तरह के कॉल्स में 72 घंटों में देख रहा हूं कि मेरी पार्टी ने लिखा भी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुल करके सारी बातें सामने रख दी। उसके बाद भी अगर ये विवाद है ना, तो इस विवाद के पीछे कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको दलित बहुजन समाज की चिंता से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको ये नहीं समझना है कि कविता क्या थी, उसके पूर्व और उसके पश्चात मैंने क्या कहा। अब जाहिर तौर पर अगर समाज की ये स्थिति है तो मैं क्या कहूं। लेकिन सर, जो धमकी मालिक अब वो इस तरह की अपशब्द, गला काट लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। मेरा समाज बहुत विशाल है, ये देश, इसमें मुझ जैसे लोग अगर एक कविता का पाठ नहीं कर सकते हैं संसद में, बाप डिस्क्लेमर दे करके कि इसका कोई जाति विशेष नहीं, ये ठाकुर मेरे अंदर है, ये न्यायालय में है, विश्वविद्यालय में है, ये मैंने
शुरू में भी और अंत में भी कहा, लेकिन उसके बावजूद अगर ये है तो मैं समझता हूं जो भी सत्ता शीर्ष के लोग हैं गौर करें कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। मान लीजिए आप मेरे साथ कुछ कर बैठा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या इस तरह का संवाद नहीं होना चाहिए? क्या उत्पीड़न के व्याकरण पे बात नहीं होनी चाहिए? बस मैं इतना कह करके इसको रखता हूं। लेकिन सर आपको डर नहीं लगता अगर जान से मारने की धमकी मिल देखिए, रही है तो? अत्यंत सुरक्षा में भी लोग दुनिया से चले जाते हैं। अगर मैं सिर्फ ये समझता हूं कि ये मेरे व्यक्तिगत चिंता के का विषय नहीं है। इस देश के लिए क्या ऐसा होगा कि एक कविता पढ़ी जाए पार्लियामेंट में, उसके बाद कोई कहे कि सर काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे? तो ये बाकी लोग जो हैं वो इस पर सोचें। अंत में मनोज झा चाहे कुछ भी कहें, लेकिन इस विवाद ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दो सवर्ण समुदाय के बीच खाई बढ़ गई है और जुबानी तीर चल रहे हैं। ये विवाद कहां जाके रुकेगा, कहां नहीं जा सकता, लेकिन ये तय है कि मनोज झा ने कुएं में भांग मिला दिया है और लालू के बेटे तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने के मंसूबे पर भी पानी फेर दिया है। ये कोई जात की बात नहीं बोली, ठीक है। ठाकुर जो है वो सरनेम है, हम ही लोग अहीर जाति से हैं, यादव हम लोग सरनेम हम लोग जो है वो लिखते हैं। लेकिन आप देखिएगा चौधरी भी लिखते हैं, राय भी लिखते हैं, प्रसाद भी लिखते हैं, तो ये तो लिखते हैं। उनका कोई मतलब किसी के भावनाओं को नहीं, बल्कि सबको बराबरी का मौका मिले, चंद लोग जो है इस समाज में लाभ ना उठा पाए, ये उनका जो है संदर्भ कहना था। तो कहीं ना कहीं से राजनीति में तो आप लोग सब लोग समझते ही हैं, इसी तरीके का राजनीति चलता है। लेकिन भाजपा के सांसद विदुरी पार्लियामेंट में खड़े होकर अजीब शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज तक आ जाते हैं, लेकिन आप लोग उनके बयानों का तो पोस्टमार्टम नहीं कीजिएगा। आप बताइए, विदुरी जी जो कहते क्या कहते, किसको धमका रहे थे? आतंकवादी बोले, कटुआ बोले, क्या क्या नहीं बोला उन्होंने, उग्रवादी बोले, क्या एक्शन हुआ? कोई एजेंडा नहीं। तो किसी जाति, आप बताइए, हम लोग तो सब लोगों को A to Z वाले लोग सब लोगों को लेके चलते हैं। जितने राजपूत एमएलए हमारे पास, उससे ज्यादा बीजेपी भी नहीं है, चाहे एमएलसी एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के पास ज्यादा है। तो ये तो बेकार की बातें हैं। और हम लोग तो मानने वाले लोग वीपी सिंह को, हम लोग तो मानने वाले अर्जुन सिंह को, जिन्होंने 27% शिक्षा में आरक्षण दिया, वीपी सिंह जी ने जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने का काम किया। हम तो मानते हैं रघुवंश जी को। इन तीनों से बड़ा कोई है क्या उस समाज में? रघुवंश जी ने मनरेगा दिया, ग्रामीण सड़कें दी। तो ये सब बेकार की बातें हैं, लोग उलझा करके लोगों को रखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मनोज झा ने पहली बार ऐसा किया हो। आपको याद होगा कि जब संसद में गरीब सवर्णों को आरक्षण दिए जाने के लिए बिल लाया गया था, संसद में बहस चल रही थी और अचानक जब मनोज झा बोलने के लिए खड़े होते हैं और इस पूरी बहस को दूसरी दिशा में ले जाते हुए सदन में रॉबरी एट मिडनाइट जैसे मजबूत टर्मिनोलॉजी के साथ मोदी सरकार के फैसलों की तीखी आलोचना करते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि उनका सवर्ण आरक्षण विरोध तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लगा देता है और राजद पूर्ण बहुमत से कुछ कदम पीछे रह जाती है। तो ये है सवर्ण आरक्षण विरोधी दिल्ली विश्वविद्यालय के मास्टर ऑफ सोशल वर्क में प्रोफेसर और राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा की करतूत, जिस पर लालू मुलम्मा चढ़ा रहे हैं और आनंद मोहन हमलावर हैं।